अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मुरब्बा क़ालिब क्या होता है और इसकी कीमत कैसे निकाली जाती है ये देखा था, और उसी बेस पर आज हम हमजाद ख़त्ती मसावतों का हल करने का तीसरा तरीक़ा यानी कि मुरब्बा क़ालिब का तरीक़ा, इसके बारे में डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। मुरब्बा क़ालिब का तरीक़ा, इसे क्रैमर का उसूल भी कहा जाता है और हमजाद ख़त्ती मसावतों का हल निकालने के लिए ये एक नहायत आसान तरीक़ा होता है। इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल। मुरब्बा क़ालिब के तरीक़े से हमजाद ख़त्ती मसावतों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दी गई हमजाद मसावतों को मेयारी सूरत में लिखना होता है, यानी कि सबसे पहले x का टर्म और फिर y का टर्म मसावी कांस्टेंट। सबसे पहले x का टर्म फिर y का टर्म मसावी मुस्तकिल इस सूरत में लिखना होता है। मसलन अगर कभी हमें इक्वेशन दी गई है 3x - 5 मसावी 2y, तो ये मेयारी सूरत में नहीं है, तो इसे हम सबसे पहले मेयारी सूरत में लिखेंगे। मेयारी सूरत में लिखने के लिए 2y को इस साइड में लेकर आएंगे और -5 को इधर साइड लेकर जाएंगे। साइड चेंज करने पर दोनों टर्म अपनी साइंस चेंज कर देंगे, इसलिए इसकी मेयारी सूरत होगी 3x - 2y मसावी 5। तो सबसे पहले मुरब्बा क़ालिब के तरीक़े से हमजाद ख़त्ती मसावतों को हल करने के लिए अगर वो मेयारी सूरत में ना है तो उन्हें हम मेयारी सूरत में तब्दील करेंगे और फिर उसके आगे सवाल को हल करेंगे। सपोज़ अगर कभी हमारे पास दो मसावतें दी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मसावत का। स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला बेस में इसको लिखा गया है। पहली मसावत a1x + b1y = c1, दूसरी मसावत a2x + b2y = c2। तो मेयारी सूरत में लिखने के बाद में हमें तीन मुरब्बा क़ालिब बनाना है। यहाँ पर पहला मुरब्बा क़ालिब होगा d, दूसरा मुरब्बा क़ालिब होगा dx और तीसरा मुरब्बा क़ालिब होगा dy। इन मुरब्बा क़ालिब को कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं। आ जाइए। डी मुरब्बा क़ालिब बनाने के लिए हमें x के दोनों ज़रीब a1 a2 और y के दोनों ज़रीब b1 b2, इनको लेकर d का मुरब्बा क़ालिब बनाना है। जब हम dx का मुरब्बा क़ालिब बनाएंगे तो x के ज़रीब हम छोड़ देंगे, a1 और a2 ये छोड़ देंगे और इनकी जगह पर जो कांस्टेंट है मुस्तकिल जो है c1 और c2 वो लेंगे। याद रखिए, जब हम dx बना रहे हैं, dx मुरब्बा क़ालिब बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम x के ज़रीबों को छोड़कर उसकी जगह पर मुस्तकिल वाले अदद लेंगे। इसी तरह dy जब बनाएंगे हम तो dy में x के ज़रीब तो रहेंगे लेकिन y के ज़रीब हटा देंगे हम और y के ज़रीब हटाकर दोनों कांस्टेंट डाल देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो d बनेगा हमारा x और y ज़रीब के साथ में a1 a2 b1 b2। dx बनेगा हमारा कांस्टेंट यानी मुस्तकिल और y के ज़रीब के साथ में c1 c2 b1 b2, और dy बनेगा हमारा x के ज़रीब और कांस्टेंट के साथ में। इस तरह से हम तीन मुरब्बा क़ालिब बनाएंगे। तीनों मुरब्बा क़ालिब बनाकर तीनों की कीमतें निकाल लेंगे हम, और कीमतें निकालने के बाद x = dx/d और y = dy/d, इन फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हम हमजाद ख़त्ती मसावतों को हल करते हैं मुरब्बा क़ालिब के तरीक़े का इस्तेमाल करके। एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं हम कि d, dx और dy कैसे बनाएंगे। सपोज़ हमारे पास मसावतें दी गई है 2x + 3y मसावी 6 और 3x - 4y मसावी 11। तो ये मसावतें ऑलरेडी मेयारी सूरत में है, तो डायरेक्ट हम मुरब्बा क़ालिब बनाएंगे। पहले हम मसावतों को ऐसे लिख लेते हैं 2x + 3y मसावी 6, दूसरी मसावत 3x - 4y मसावी 11। अब एकदम आसानी से हम d बनाएंगे। पहले d में हम x के ज़रीब और y के ज़रीब लेंगे, 2 3 3 और -4, तो d होगा हमारा d मसावी
2 3 3 -4। जब हम dx बनाएंगे तो x के ज़रीब छोड़ देंगे, 2 और 3 छोड़ देंगे और उनकी जगह पर 6 और 11 यानी कांस्टेंट मुस्तकिल लेंगे। 6 और 11 y के ज़रीब एज इट इज रहेंगे 3 -4। जब हम dy बनाएंगे तो dy बनाने के टाइम पर y के ज़रीब छोड़कर उसकी जगह पर मुस्तकिल लेंगे, तो x के ज़रीब एज इट इज आएंगे 2 और 3 और y के ज़रीब हटकर उनकी जगह पर 6 और 11 आएगा। तो इस तरह से हम मुरब्बा खालिब बनाएंगे। फिर इनकी कीमतें निकालेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे और इन फार्मूलों में रखकर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x का फार्मूला होगा dx अपॉन d और y का फार्मूला होगा dy अपॉन d। आइए एक और मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं कि d, dx और dy कैसे निकालेंगे। इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको तीनों मुरब्बा कालिब सही बनाना आना चाहिए। एक मसावत लेते हैं, हम मसावत की एक जोड़ी लेते हैं, x जमा 3 मसावी 2y और 3x मनफी 4y मसावी 10। ये दोनों मसावाते हैं। 3x मनफी y लेते हैं हम यहाँ पर, 3x मनफी y मसावी 10। हमारी दूसरी मसावत जो है वो है 3x मनफी y मसावी 10। तो पहली मसावत जो है वो x जमा 3 मसावी 2y, ये म्यारी सूरत में नहीं है, इसे हम म्यारी सूरत में तब्दील करेंगे। म्यारी सूरत में तब्दील करने के लिए 2y और x दोनों एक साइड में होंगे, तो 2y को हमें लेफ्ट साइड में लेकर जाना पड़ेगा और ये +3 मुस्तकिल यानी कांस्टेंट का जो टर्म है उसे राइट साइड में लाना पड़ेगा। दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगी x मनफी 2y मसावी मनफी 3। अब दूसरी इक्वेशन x, y और कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, म्यारी सूरत में है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे इसे 3x मनफी y मसावी 10। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर x के साथ में कोई अदद नहीं है यानी कि उसका ज़रीब 1 होता है तो हमें 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पर x का ज़रीब 1 होगा, y के साथ में कोई अदद नहीं है लेकिन मनफी की अलामत है तो इसका ज़रीब मनफी 1 होगा। तो हम d, dx और dy बनाएंगे। पहला मुरब्बा खालिब d, x के ज़रीब और y के ज़रीब। x का ज़रीब 1 है, x का ज़रीब 3 है, 1 3, y का ज़रीब मनफी 2 है ना कि 2। यहाँ पर हमें मनफी 2 लेना है, मनफी 2 और नीचे वाली मसावत में y का ज़रीब मनफी 1। ये हो गया d वाला मुरब्बा खालिब। dx मुरब्बा खालिब जब कब बनाएंगे हम, तो x के ज़रीब छोड़कर मुस्तकिल वाले अदद लेंगे, मनफी 3 और 10, y के ज़रीब मनफी 2 मनफी 1। ये हो गया हमारा dx। और जब dy बनाएंगे हम तो x के ज़रीब एज इट इज़ रखेंगे यानी कि y के ज़रीब हटाकर उसकी जगह पर मुस्तकिल अदद लेंगे, तो 1 और 3 x के ज़रीब एज इट इज़ आएगा और मनफी 2 मनफी 1 की जगह पर 3 और मनफी 3 और 10 आएगा। तो इस तरह से हम मुरब्बा खालिब बनाते हैं। आइए एक मिसाल के ज़रिए हम पूरा सवाल हल करते हैं कि कैसे हमज़ाद ख़ती मसावतों को मुरब्बा खालिब के तरीक़े से हल किया जाता है। हल करने से पहले हम इसके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स एक बार देख लेंगे। सबसे पहला स्टेप है, अगर दी हुई मसावतें म्यारी सूरत में नहीं है तो हमें सबसे पहले उन्हें म्यारी सूरत में लिखना है। दी हुई हमज़ाद मसावतों को म्यारी सूरत में लिखना, ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा। सेकेंड स्टेप होगा 3 मुरब्बा खालिब बनाना, d, dx और dy, ये तीनों मुरब्बा खालिब बनाना है हमें सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इन तीनों मुरब्बा खालिबों की कीमतें मालूम करना है। थर्ड स्टेप में इन तीनों मुरब्बा खालिबों की कीमतें यानी कि d, dx और dy की कीमतें मालूम करना है।
और चौथे स्टेप में हमारा सोल्यूशन यानी कि हल आ जाएगा इन दोनों ज़ाब्तों को इस्तेमाल करके x मसावी dx अपॉन डी और y मसावी dy अपॉन डी। इन दोनों ज़ाब्तों की मदद से हम x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, हमारा हल निकाल लेंगे। तो आइए हम एक मिसाल हल करते हैं। सवाल हमें एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा। क्रैमर के तरीके से मंदरजा झैल हमजाद मसावातें हल कीजिए। हमजाद मसावातें दी गई है हमें 5x जमा 3y मसावी -11 और 2x जमा 4y मसावी -10। ये जो मसावातें दी गई है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मेयारी सूरत में है, यानी कि ax जमा by मसावी c की शक्ल में है। तो एक डायरेक्ट लेंगे हम और मुरब्बा कालिब बनाएंगे। पहले हम मसावातों को बीच में लिख लेते हैं। 5x जमा 3y मसावी -11 और दूसरी मसावत है 2x जमा 4y मसावी -10। अब हम इसका dx और dy बनाएंगे। d बनाने के लिए x के ज़रीब और y के ज़रीब d मसावी x के ज़रीब y के ज़रीब 5 और 2 3 और 4 5 2 3 4 dx मसावी, जब dx बनाएंगे तो x के ज़रीब हट जाएंगे और वहां पर कांस्टेंट यानी मुस्तकिल वाले आदाद आ जाएंगे। तो 5 और 2 हटकर -11 -10 आ जाएगा और y के ज़रीब एज इट इज 3 और 4। अब हम dy बना लेंगे। dy बनाने के टाइम पर y के ज़रीब हटकर -11 और -10 आएगा और x के ज़रीब एज इट इज रहेंगे 5 और 2, यानी कि y के ज़रीब 3 और 4 हटे, -11 -10 आया, x के ज़रीब एज इट इज 5 और 2 वहां पर रहेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों मुरब्बा कालिब बना लिए हैं। अब हम एक एक करके तीनों की कीमतें निकालते हैं। मुरब्बा कालिब की कीमतें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाली जाती है। तो d की वैल्यू होगी 5 ज़रब 4 मनफी 3 ज़रब 2, 5 चौक 20 मनफी 3 दूनी 6, 20 मनफी 6 होता है 14। तो ये हमारे पहले मुरब्बा कालिब की वैल्यू आई d मसावी 14। dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। dx की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -11 ज़रब 4 मनफी 3 ज़रब -10। तो ये होगा -11 ज़रब 4 होगा -44, ज़ाब्ते का मनफी एज इट इज 3 ज़रब -10 होगा -30। ये होगा -44 मनफी जमा 30, -44 जमा 30 होता है 14, बड़े अदद के साथ में मनफी की अलामत है तो ये होगा -14। इस तरह से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। और अब dy की वैल्यू निकालेंगे। dy मसावी 5 ज़रब -10 -11 ज़रब 2, 5 ज़रब -10 होता है -50, ज़ाब्ते का मनफी एज इट इज -11 ज़रब 2 -22, -50 एज इट इज मनफी मुस्बत 22, -50 जमा 22 होगा -28। एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो तफरीक का अमल होगा और बड़े अदद की अलामत आएगी। तो इस तरीके से हमारी dx की वैल्यू आई -14 और dy की वैल्यू आई -28। अब हम x मसावी dx अपॉन डी और y मसावी dy अपॉन डी इन ज़ाब्तों में कीमतें रखकर x और y की कीमतें निकाल लेंगे। x मसावी dx अपॉन डी है, dx की वैल्यू है हमारी -14 और d की वैल्यू है 14, 14 एकन 14, 14 एकन 14, x मसावी -1/1, तो मुख्तसर सूरत होगी x मसावी -1। तो हमारी x की वैल्यू आएगी -1। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की कीमत निकाल लेंगे। dy आया है -28, d की वैल्यू है जमा 14, तो ये होगा -28/14, 14 एकन 14, 14 दूनी 28, -2/1, मुख्तसरन
y की वैल्यू होगी -2। तो ये होंगे हमारे हल, x मसावी -1 और y मसावी -2। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं।